आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था 10th क्लास में। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। आप लोगों का जो 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट्स स्टार्ट। द टू नंबर्स आर 26 एंड 91। आपको 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमने यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा है, मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं आपको एचसीएफ फाइंड करना सिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये स्मॉल स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने किए, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी एक बार शॉर्टकट में तरीके से आपको समझाते चलूँगा। जब भी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, आप अलग अलग फैक्टराइज करें, अलग अलग फैक्टराइज करें। आई रिपीट, अलग अलग फैक्टराइज करें। 26 लास्ट में 6 है, देन इवन नंबर होने की वजह से 2 से डिवाइड होगा। 2 13 से 26, 13 1 से 13 प्राइम नंबर है। 91 को 2 से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। इन दोनों का सम करने पे 10 आएगा। 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड भी नहीं होगा। और जब 2 3 और 5 से डिवाइड ना हो तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा। देन 13 1 से 13। और जब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 26 को हम लिख सकते 2 इंटू 13 और 91 को हम लिख सकते 7 इंटू 13। एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 13 कॉमन है 26 के फैक्टराइजेशन में और 91 के फैक्टराइजेशन में 13 कॉमन है। देन 13 योर एचसीएफ। बट 13 की जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो सबसे कम बार कितनी बार आया है वो देखना पड़ेगा आपको। मिनिमम टाइम 13, यहाँ भी 1 टाइम आया, यहाँ भी 1 टाइम आया। देन 13 1 टाइम ही आपका एचसीएफ कैलकुलेट होगा। 13 कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। 13 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। 13 यहाँ भी 1 टाइम आया, यहाँ भी 1 टाइम आया, इसलिए एचसीएफ में 13 1 टाइम शो किया जाएगा। और जब एलसीएम की बारी आएगी, एलसीएम निकालने के लिए आप इन दोनों को कंबाइनली सॉल्व कर दें। जैसे 26 और 91 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और इसमें 2 का डिवाइड होगा नहीं। फिर 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि 5 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं। इट मीन्स इसको तो आप लोग 3 और 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको भी नहीं कर सकते। देन 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम। दोनों साइड 13 13 आने के बाद 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 1 टाइम डिवाइड होगा और यहाँ भी 1 टाइम हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए इन सब का एक साथ कंबाइनली मल्टीप्लाई कर दे। 2 इंटू 7 इंटू 13 182। नेक्स्ट क्वेश्चन 510 92। इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लास्ट में 0 है। जब एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो कंबाइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग बचेगा, 11 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 रिमेनिंग बचेगा। 2 5 ज़ा 10। देन लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इन तीनों का सम कीजिए, 12 आएगा, और 12 3 से डिवाइड होता है। देन 3 से डिवाइड होगा। 3 8 ज़ा 24, 1 रिमेनिंग बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। फिर इन दोनों का सम करने पे 13 आता है, और 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 3 रिमेनिंग बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 से 1 ज़ा 35। देन 17 द प्राइम नंबर। देन 17 1 ज़ा 17। 92 को सॉल्व करें। लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 द प्राइम नंबर। देन 23 1 ज़ा 23। 23 किसी टेबल में आता नहीं है। जब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने जाएंगे तो 510 का सॉल्यूशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का सॉल्यूशन है 2 इंटू 2 इंटू 23। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा बड़ा कॉमन कौन है? 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, और 3 भी कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। और 2 की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, 2 कम से कम कितनी बार आया? एक बार, 1 टाइम।
देन HCF इज 2। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, देन HCF 2 ही होगा। बट कितने टाइम्स? यहाँ 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 है, या 2 की पावर 1 है। जो मिनिमम पावर है वो HCF आएगा। सबसे पहले तो HCF में वो आएगा जो कॉमन है। 2 कॉमन है, इसका मतलब HCF में 2 आएगा। और 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 1, तो डेट 2 की पावर 1 यानी 2 ही आपका HCF होगा। लेट्स स्टार्ट LCM। LCM में दोनों नंबर कंबाइनली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 510 और 92, इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 255 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 46 आएगा। यहाँ देख लीजिए। उसके बाद ये दोनों ही नंबर में से ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट ये 2 से डिवाइड होगा, इसलिए आप इसे छोड़कर इसे एज इट इज़ ऐसा कैसा लिख दें और 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 23 आएगा। और 23 लास्ट में 23 से ही डिवाइड होगा, इसलिए इसे लास्ट तक ऐसे किसी लेते चले। बट 225 को 3 से डिवाइड करेंगे 85 आएगा, हमने यहाँ किया था देखिए। फिर 85 को 5 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, देखिए हमने यहाँ किया था। अब 17 और 23 दोनों प्राइम नंबर है, पर दोनों में 17 छोटा है, देन 17 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और फिर 23 एज इट इज़ आएगा। फिर 23 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इस टाइप से आप इन सब का एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, 23,460, ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड। और आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग HCF फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लोग शायद सेल्फ करना चाहोगे इसे। 336 और 54 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। HCF में दोनों का अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। 336 और 54 लास्ट में 6 से, देन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 × 2, 1 रिमेनिंग बचेगा, 13 हो जाएगा, 2 6 × 12, फिर 1 रिमेनिंग बचाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 × 16, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2। ये तो सिंपल सा है। 3 7 × 21, 7 1 × 7, ये तो सिंपल सा है, आपको आ जाएगा। देन 54 को सॉल्व करेंगे। 2 2 × 4, 1 कैरी, 14, 2 7 × 14, 3 9 × 27, 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3। और जब हम इससे फाइंड आउट करेंगे तो 336 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और 54 को 2 × 3 × 3 × 3। देन HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख सकते हैं आप 7 कॉमन नहीं है, तो 7 तो HCF में आ नहीं सकता। 2 कॉमन है, 2 की पावर यहाँ 3 और 2 की पावर 1 है, तो 2 की मिनिमम पावर 1 है, तो HCF में 2 1 टाइम आएगा। और 3 कॉमन है, 3 की पावर यहाँ 1 है और 3 की पावर यहाँ 3, तो 3 की कम से कम पावर क्या है? मिनिमम पावर 1 है, तो 3 भी HCF में आएगा, मतलब 2 और 3 दोनों HCF में आएगा। देन 2 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करके HCF 6 आ जाएगा। तो जब LCM फाइंड आउट करेंगे तो कंबाइनली सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 336 को 168 आएगा, 54 को 27 आएगा, ये देखिए। उसके बाद इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देन 2 से डिवाइड करेंगे। इसे नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। फिर इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिख देंगे। जब तक 2 से डिवाइड होगा 3 आप काउंट नहीं करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, इसे ऐसे लिख दोगे। फिर 3 से करोगे तो ये 7 टाइम होगा और ये 9 टाइम्स। फिर 3 से करोगे तो ये 3 टाइम्स होगा, 7 नहीं होगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम होगा, 7 नहीं होगा। लास्ट में 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3024 आपका HCF आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा।